बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैथ्स। परसेंटेज कंपोजिशन of a compound refers to the percentage mass of each element present in a compound। अब जो टोटल मास होगा कंपाउंड का, उसके अंदर जितनी भी परसेंटेज होगी किसी एलिमेंट की, उसे हम परसेंटेज कंपोजिशन का नाम देते हैं ऑफ अ एलिमेंट। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है: The percentage of an element in a compound is a number of grams of that element present in 100 grams of the compound। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम्स का कोई कंपाउंड है हमारे पास, उसमें अब डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड के अंदर, तो हर एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम परसेंटेज का नाम देंगे उस एलिमेंट की। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये नीचे गिवन फार्मूला है आपके पास। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले को याद करने के लिए इजी मेथड ये है कि आप जिस तरह अपने मार्क्स निकालते हैं ना, मार्क्स की परसेंटेज, तो उसमें क्या हम किस तरह फार्मूला लगाते हैं, ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते हैं, नीचे टोटल मार्क्स लिखते हैं। इसी तरह इस फार्मूला को एग्जांपल के तौर पे ले लें। ये मास ऑफ एलिमेंट ऊपर है और नीचे टोटल मास है किसी भी कंपाउंड का, ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूला इस तरह से याद कर लेना आपने। नेक्स्ट, परसेंटेज कंपोजिशन इज़ अ यूजफुल कंसेप्ट to determine purity of compound and its empirical and molecular formulae। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये यूज़फुल है हमारे लिए किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को फाइंड करने के लिए, यानी कि कंपाउंड के अंदर कितनी कितनी परसेंटेज में क्या क्या चीज़ मौजूद है, ये परसेंटेज कंपोजिशन से हमें पता चल जाती है इजीली। और उसके बाद फिर इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इससे हम फाइंड कर सकते हैं। एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन देख लें, फिर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास: number of grams of element present in 100 gram of a compound is called percentage composition by mass। formula: percentage of element is equal to mass of element over mass of compound multiply 100। तो अब ये एग्जांपल है हमारे पास 15.9। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमसे उसने डाटा में क्या पूछा है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले हम इसकी, ये जो हमें कंपाउंड गिवन है, इसका मास फाउंड करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 40 प्लस उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन बाहर ब्रैकेट में देखें 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 32 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 के इसके बाहर भी, हाइड्रोजन के बाहर भी 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2। ये हमारे पास इस कंपाउंड का मास आ गया सबका। अब इसका सम लेना है हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 74। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है सबकी सेपरेट सेपरेट, हर एलिमेंट की। कैल्शियम की सेपरेट, ऑक्सीजन की सेपरेट, हाइड्रोजन की सेपरेट।
तो इसके लिए फार्मूला हमें पता है कि ऊपर भी हम डिस्कस करके आए हैं। फार्मूला अगेन लिखते हैं एक बार। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अब ये जो एलिमेंट है ये इस कंपाउंड के अंदर है। मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसकी जगह कैल्शियम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। उसके बाद फार्मूला मास। फार्मूला मास, अब ये जो फार्मूला मास है ये कंपाउंड का, टोटल कंपाउंड का फार्मूला मास हम पहले ले चुके हैं 74 मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम सेपरेट सेपरेट सबका निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले कैल्शियम है। कैल्शियम इज इक्वल टू, अब मास ऑफ एलिमेंट, मास कितना कैल्शियम का 40। फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास कितना है 74 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर आएगा 54.05%। नेक्स्ट परसेंटेज अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन की। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास कितना है 32 और फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड 74 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास आ जाएगा 43.24%। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास था वो 2 था और नीचे फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड 74। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2.70%। तो ये हमारा परसेंटेज निकल आई हर एलिमेंट की सेपरेट सेपरेट। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल देखें। एग्जांपल 15.10 है। 8.657 gram of a compound were decomposed into its elements. It gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 gram of oxygen. Find out percentage composition of the compound. अब कह रहा है कि कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है। देखें टोटल कंपाउंड का भी उसने मास दे दिया हमें, फिर वो कह रहा है वो अगर उसे डिकम्पोज किया जाए, तोड़ा जाए, तो फिर टोटल कंपाउंड का मास ये है हमारे पास। अब वो कंपाउंड कौन सा है, फिर वो टूटने के बाद देखें कार्बन इतना दे रहा है, हाइड्रोजन वो इतना दे रहा है और ऑक्सीजन इतना दे रहा है। अब कंपाउंड फॉर एग्जांपल ये हो सकता है हमारे पास C6H12O6, ये कंपाउंड हो सकता है। ये टूटने के बाद कार्बन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट गया। तो अब इनकी परसेंटेज, वही फार्मूला हम लगाएंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वाला, अलग अलग फाइंड करेंगे पहले। मास ऑफ एलिमेंट over mass of compound मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास एलिमेंट का फार्मूला आपको पहले ही पता है। फिर आपने अब परसेंटेजेस निकालनी है अलग अलग।
परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन की अकॉर्डिंग टू इसके फार्मूला के मास ऑफ कार्बन कितना दिया गया है हमें 5.217, 5.217, और मास ऑफ कंपाउंड हमें क्या दिया गया 8.657, 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपने नहीं भूलना मल्टीप्लाई 100 से करना। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ ये 60.26%। नेक्स्ट हमारे पास अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको मास क्या दिया गया है 0.962, और कंपाउंड का क्या है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर हमारा आ जाएगा 11.11%। नेक्स्ट हमारे पास अब एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमें मास क्या दिया गया 2.478, और कंपाउंड का क्या है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 28.62%। तो देखें ये अब तीनों हमारे पास जो एलिमेंट्स है इस कंपाउंड के, उन तीनों एलिमेंट्स का अलग अलग हमने परसेंटेज फाइंड कर लिया। अब इनको अगर हम सम करेंगे, अब देखें ये जो हमारे पास कंपाउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम कह दें कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम का है, कंपाउंड अंडर स्टडी contains 60.26% of carbon, 11.11% of hydrogen, and 28.62% of ऑक्सीजन। देखें अब हमने अगर कंपाउंड को 100 ग्राम रखा है तो फिर हम इनको भी कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी ग्राम्स में लेते हैं। हमें समझ में ये आया कि अगर 100 ग्राम का कंपाउंड था तो इन सब का सम आप कर लीजिए। अगर तो इन सब का सम करने से 100 ग्राम आ जाए तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन आपने ठीक सॉल्व किया। तो ये हमारा आंसर था।